नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और एक बार फिर आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ इस पावन एवं दिव्य यात्रा में जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ की जीवन कथा की ओर। 3 तीर्थंकरों की पावन कथाएं हम पूर्ण कर चुके हैं और अब एक नई चेतना, एक नए प्रकाश का प्राकट्य होने जा रहा है। आज इस प्रथम अध्याय में हम जानेंगे भगवान अभिनंदन नाथ के जन्म से पूर्व उनकी माता द्वारा देखे गए दिव्य स्वप्नों की कथा। वही स्वप्न जो यह संकेत देते हैं कि संसार में एक और महापुरुष अवतरण लेने वाला है। तो आइए मन को शांत करें, श्रद्धा को जागृत करें और प्रवेश करें इस पावन आरंभ में। अध्याय 1, माता के दिव्य स्वप्न। अभिनंदन नाथ का आगमन। अयोध्या नगरी एक बार फिर शांत और समृद्ध थी। सरयू का जल मंद मंद बह रहा था और नगर की गलियां धर्म, करुणा और मर्यादा से परिपूर्ण थीं। इसी पावन नगरी में राजा संबर और महारानी सिद्धार्था राज करते थे। महारानी सद्गुणों की प्रतिमूर्ति थी, मृदु स्वभाव, धार्मिक वृत्ति और करुणामयी हृदय। एक रात्रि जब समस्त राजमहल निद्रा में लीन था, महारानी सिद्धार्था ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा आकाश से एक श्वेत हाथी उतर रहा है। उसका शरीर दूध के समान उज्ज्वल था और उसकी चाल में असीम गरिमा थी। हाथी ने महारानी की परिक्रमा की और उनके दाहिने अंग में प्रवेश कर गया। स्वप्न आगे बढ़ा। उन्होंने देखा एक तेजस्वी सिंह जो निर्भय भाव से वन में विचरण कर रहा था। उसकी गर्जना में शक्ति नहीं, धर्म का घोष था। फिर प्रकट हुआ लक्ष्मी से युक्त कमल सरोवर, जहां कमल स्वतः खिल रहे थे और जल स्वर्णिम आभा से दमक रहा था। इसके पश्चात उन्होंने देखा पूर्ण चंद्रमा जो अमावस्या की रात्रि में भी अंधकार को दूर कर रहा था। उसकी शीतल किरणें हृदय को अद्भुत शांति दे रही थीं। अंत में उन्होंने देखा एक रत्न जटित कलश जिससे अमृत की धारा निरंतर बह रही थी। महारानी नींद से जागी। उनका मुखमंडल अद्भुत तेज से दीप्त हो रहा था। हृदय में आनंद भी था और एक मधुर विस्मय भी। प्रातः होते ही राजा संवर को स्वप्नों का विवरण दिया गया। राजा ने राज्य के श्रेष्ठ स्वप्न व्याख्याताओं और मुनियों को आमंत्रित किया। मुनियों ने ध्यानपूर्वक कहा, महाराज, ये स्वप्न साधारण नहीं है। महारानी के गर्भ से एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। वह राग द्वेष से परे होगा और सत्य व अहिंसा का प्रचारक बनेगा। वह चौथे तीर्थंकर के रूप में पूजित होगा। यह सुनकर राजा संबर का हृदय श्रद्धा से भर उठा। महारानी की आंखों से आनंद के अश्रु बह निकले। राजमहल में एक अद्भुत शांति छा गई, मानो समय भी यह जान चुका हो कि धरती पर एक और तीर्थंकर आने वाला है। और इसी पावन संकेत के साथ भगवान अभिनंदन नाथ की जीवन कथा का यह प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे उनके दिव्य जन्म, बाल्यकाल और उन लक्षणों के बारे में जो बचपन से ही उन्हें साधारण नहीं, असाधारण बनाते हैं। उस पावन कथा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।